समझ में आया कि नहीं आपको? बाबूलाल भारती बताइए, कमेंट कीजिए। बाबूलाल भारती क्या है यहाँ पे? ये मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में इंसुलेशन का काम करता है, SiO2। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक, सभी लोग क्लियर हुआ ना सभी लोग? अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं एक और पॉइंट मैं लिखाते जा रहा हूं, सब पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, कंजूसी कीजिए पॉइंट लिखने में, फिर गेम ओवर, टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका। ठीक है, टाटा बाय बाय नहीं करना ना किसी को, तो यहाँ पे टाटा बाय किसी को नहीं करना, टाटा बाय बाय। अब समझते थे, आगे फिर से देखते हैं, चलिए पॉइंट सबको लिखते जाइए आप लोग, अच्छे से पॉइंट्स को लिखते जाइएगा, पॉइंट में कंजूसी नहीं करना है बेटा आप लोगों को। देखिए अब यहां देखिए, प्रिंसिपल सबका सेम है, वही आपका यहाँ पे इंसुलेशन चलते क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, समझ आ रहा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होता है, देखिए ये P है, P में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये तो आपका n- ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अट्रैक्ट होकर ऊपर चला जाएंगे और यहाँ पे सब जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस जगह पे। एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, N चैनल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, N चैनल बनेगा। ठीक है, तो N चैनल बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। और करंट कैसे फ्लो होगा, देखिए यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, ध्यान सुनेगा, बहुत गंदा हो गया है यहाँ पे एक्चुअली, इसको देखना फिर भी पड़ेगा। देखिए करंट कैसे फ्लो होता है, ड्रेन टू सोर्स जाता ना, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, देखिए यहाँ से ऐसे, ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे ऐसे जाएगा करंट, और ये आपका फिर ऐसे वापस, तो ये करंट का डायरेक्शन आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है, करंट डायरेक्शन। या तो फिर दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे भी जा सकता है, करंट ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे होते वापस, तो ऐसे भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं। तो करंट के रास्ता में देखिए आप लोग, करंट के रास्ता में कहीं भी आपको यहाँ पे अगेन देखिए पीएन जंक्शन नहीं मिला, देखिए यहाँ पे N प्लस है, फिर क्या मिला, N माइनस मिला, फिर यहाँ पे आया N माइनस, तो पूरा N माइनस यहाँ तक N माइनस है ना, फिर यहाँ पे देखिए N चैनल मिल गया, N चैनल के बाद क्या है, N प्लस मिला, फिर सोर्स मिल गया, फिर आपका बैटरी, और यहाँ पे फिर ड्रेन। तो आपको कहीं पे यहाँ पे फिर से अगेन क्या मिला, यहाँ पीएन जंक्शन कहीं नहीं मिला, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। तो करंट डायरेक्शन देख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए यहाँ पे N प्लस के बाद N माइनस, यहाँ पे क्या आपका N माइनस ही तो है, N माइनस, उसके बाद फिर क्या मिला यहाँ पे N चैनल के बाद क्या मिला, N प्लस, फिर से सोर्स, तो यहाँ पे क्या मिला, कहीं पे आपको पीएन जंक्शन मिला क्या, नहीं मिला। समझ पा रहे कि नहीं? यस, अट्रैक्ट होकर चैनल क्रिएट होता है, वेरी गुड विशाल, मैं एक्सप्लेन किया हूं कल इस चीज को। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए आप लोग का। उसके बाद हम लोग मैराथन रखेंगे, मैराथन में मुझे 50 स्टूडेंट चाहिए, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है मिनिमम। मैराथन का दिन जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म होगा उस दिन सबका मैराथन रहेगा। यस, तो इसमें क्या होगा, यहाँ देख लीजिए करंट डायरेक्शन कैसे है, तो लिख लीजिए एक पॉइंट और, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप लोग, सभी लोग, सभी पॉइंट एक और ऐड कर लीजिए आप लोग, सभी पॉइंट ऐड कर लीजिए अच्छे से। देख लीजिए, पीएन जंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का फ्लो कैसा है, करंट डायरेक्शन कैसा है, करंट डायरेक्शन कैसा है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए आपका N प्लस, फिर कहाँ गया N माइनस में, N माइनस के बाद कहाँ गया आपका, फिर से देखिए N चैनल, उसके बाद कौन आया, अगेन देखिए यहाँ पे N प्लस आ गया, N प्लस के बाद क्या आया, आप देखिए सोर्स आया, और सोर्स के बाद फिर यहाँ पे ड्रेन। तो ये आपका यहाँ पे कहीं भी पीएन जंक्शन मिला क्या, नहीं मिला। समझ पाए कि नहीं? यस, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ये आपका हो गया क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसको क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये आपका हो गया क्या, मोसफेट, पावर मोसफेट क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस। तो ये सब पॉइंट जो है पावर मोसफेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी वर्किंग तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कल ही जो बताया था वर्किंग बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वहां पे एन चैनल बना, वही सेम बनेगा एन चैनल, उसके बाद फिर करंट फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो कब स्टार्ट होगा, जस्ट आफ्टर क्या बोले हम, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल। तो एन चैनल के फॉर्मेशन के बाद ही आपका करंट फ्लो स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, बता दीजिए आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सारी चीजें थी। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक पॉइंट या ये क्लियर हो गया आपको, फिर एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देख लीजिए इसको देख लीजिए। चलिए इसको देखिए यहाँ पे,
ये देखिए यहां पे P और N माइनस यहां मिलके एक डायोड यहां पे क्या क्रिएट कर रहा है, एक डायोड बना रहा है कि नहीं। देखिए ये P है और ये, तो ये क्या एक तरह से PN जंक्शन जो है इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें इनबिल्ट मान के चलते हैं क्या, इसमें बॉडी डायोड, इसको क्या बोलते हैं बॉडी डायोड, इसको क्या बोला था, बॉडी डायोड इसको बोला था। यहां लिख लीजिएगा, इसमें इनबिल्ट होते हैं बॉडी डायोड। मॉसफेट में क्या होते हैं, बॉडी डायोड जो होते हैं इनबिल्ट होता है। इसको बॉडी डायोड क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये P और N माइनस लेयर से बन के मिलकर बना है। तो बॉडी डायोड जो होते हैं मॉसफेट में इनबिल्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी डायोड मतलब कहां मतलब पाया जाता है, किस, चार ऑप्शन देगा आपको, चार ऑप्शन देगा, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, ठीक है, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, SCR दे देगा आपको, और लास्ट देगा पावर डायोड, जो भी देगा, ठीक है। तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि पावर मॉसफेट में आपका बॉडी डायोड जो होते हैं आपके इनबिल्ट होते हैं, तो एक ही ऑप्शन होगा पावर मॉसफेट, ठीक है, इसमें पावर बॉडी डायोड इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। अब एक यहां पे देखिए, यहां पे एक पैरासिटिक, यहां पे N प्लस लेयर था, N P और N माइनस मिलकर यहां पे एक एग्जिस्ट करेगा, यहां पे क्या एक और एग्जिस्ट कर रहा है, एक ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है, बीजेटी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका NPN बीजेटी, ठीक है, NPN यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसको बोलेंगे क्या, पैरासिटिक। बहुत गंदा हो गया एक्चुअली, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा हो गया, एक ही फिगर में बनाना पड़ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे NPN, अब क्या है NPN बीजेटी, क्या बोलेंगे, NPN यहाँ पे एग्जिस्ट करे, इसको बोलते हैं पैरासिटिक बीजेटी, क्या बोलते हैं पैरासिटिक। तो ये गलती से सब क्रिएट हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि जंक्शन ऐसा बन गया, N प्लस P प्लस P और N माइनस, इसके मिलकर क्या बनाता है यहाँ पे पैरासिटिक बीजेटी। समझ में आया कि नहीं सभी को, यस। क्या बोलेंगे इसको, पैरासिटिक बीजेटी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, पैरासिटिक बीजेटी। तो बॉडी डायोड के चलते क्या हुआ, अब यहां पे समझ में आया कि नहीं, बॉडी डायोड कैसे बना, ड्यू टू ये P लेयर और यहाँ पे N माइनस लेयर। तो इंट्रिंसिक लेयर जो ये ड्रिफ्ट लेयर जो ऐड किया हम लोग, ये ड्रिफ्ट लेयर और ये बॉडी लेयर किसको बोलते हैं, ये P लेयर को। तो P लेयर और N माइनस लेयर मिल करके एक बॉडी डायोड बनाता है, जो कि इनबिल्ट होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मान के चलते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब इसका फायदा क्या होता है, इससे देखिए यहाँ पे फिर लिखिए, आप लोग लिख लेते, आपको देखिए फायदा दिखाते हैं इसका, देखिए फायदा दिखाते हैं आपको। नीचे आइए, नीचे आते हैं, उसको दिखा दिया आपको। अब नीचे आते हैं, देखिए अब यहां देखिए एक बॉडी डायोड लिख लीजिए, यहां पे बॉडी डायोड इज इनबिल्ट इन द मॉसफेट, पावर मॉसफेट में इनबिल्ट होता है। और ये कैसे बनता है, बाय ये इट इज मेड बाय, कैसे बना, बॉडी P लेयर मतलब किसको बोलते हैं, बॉडी लेयर एंड दूसरा क्या होगा, बॉडी लेयर एंड बात करें N माइनस लेयर मतलब ड्रिफ्ट लेयर से मिलकर बना है। और एक पैरासिटिक बीजेटी बना, आपको दिखा दिए, N प्लस P और N माइनस, ये क्या बना आपका पैरासिटिक बीजेटी, ठीक है। चलिए अब यहां नेक्स्ट देखते हैं, अब इस बॉडी डायोड का फायदा क्या होता है। इस बॉडी डायोड को अगर हम लोग नॉर्मली जो दिखाते हैं बीजेटी को ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग, देखिए बीजेटी ऐसे दिखाते हैं ना, आपको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बना रहे N चैनल का ऐसे बनता है, आपका बनता है ना N चैनल। यहाँ पे क्या होता है, गेट, इधर आपका क्या होगा, ड्रेन, और इधर क्या होगा, सोर्स, ठीक है। ये आपका दिखाते हैं, ऐसे बनाते दिखाते ना। लेकिन यहां ध्यान देखिए, आपका ये इनबिल्ट भी एक्चुअली दिखाया जाता है। ये जो आपका है बॉडी डायोड, ये क्या है आपका बॉडी डायोड, ये आपको एक्चुअल जो आप लोग ड्रॉ करेंगे ना, देखिए एक्चुअल जो मॉसफेट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो इस टाइप का ही ड्रॉ होता है। ध्यान सुनिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी डायोड, इसको इनबिल्ट मान के चलते हैं और वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। एक क्वेश्चन आया था ये आपके गेट के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आपका आया था इसी टाइप का, 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, कि बॉडी डायोड किस में इनबिल्ट होता है। ऑफकोर्स मॉसफेट में इनबिल्ट होता है। तो यहां बताइए कि बाई डायरेक्शनल, एक ऑप्शन आया था गेट में, क्वेश्चन आया था कि बाई डायरेक्शनल मतलब मॉसफेट बाई डायरेक्शन होता है या यूनि डायरेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाई डायरेक्शन मतलब करंट जो होता है, ध्यान सुनिएगा, करंट जो है, करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल। सो क्या बोलते हैं हम लोग, करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोला जाता है क्या, बाई डायरेक्शनल डिवाइस बोला जाता है। सो क्या बोला था, बाई डायरेक्शनल डिवाइस। इसमें क्या था, देखिए मॉसफेट में क्या होता है, देखिए सुनिए, मॉसफेट में हम लोग क्या जानते हैं, अभी क्या जाने कि ड्रेन टू करंट सोर्स होता है ना, ड्रेन टू सोर्स ऐसे फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स, ठीक है, इधर फ्लो करेगा। ये देखिए इधर से फ्लो किया,
एक डायरेक्शन क्या हो गया आपका डाउनवर्ड, है ना। अब जब ये मान लीजिए ये बंद था, क्या बोले हम, मान लीजिए ये आपका मॉसफेट इधर बंद कर दिया, ठीक है, ये अगर बंद है तो उस केस में आपका ये डायोड तरफ से भी करंट फ्लो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये अगर इसको रिवर्स बैस्ट किए तो डायोड आपका क्या होगा, उस केस में फॉरवर्ड बैस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, करंट जो है बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड किसके चलता है, तो ये ड्यू टू डायोड। अपवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड अगर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा, ड्यू टू बॉडी डायोड, ड्यू टू लिख लीजिएगा बॉडी डायोड, ड्यू टू बॉडी डायोड, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें डाउनवर्ड का बात करें, डाउनवर्ड का, तो डाउनवर्ड इज ड्यू टू मॉसफेट, मतलब ये पोर्शन मॉसफेट बोलेंगे, ठीक है, मॉसफेट ही बोलेंगे इसको, समझ पाए। तो इसके चलते क्या होता है कि ये मॉसफेट को क्या बनाता है, इस मॉसफेट को हम लोग बनाते हैं, इसके चलते क्या होता है, मॉसफेट हमारा बाय डायरेक्शनल होता है, लिख लीजिएगा बाय डायरेक्शनल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ड्यू टू करंट जो है, करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बीजेटी को देखें, बीजेटी में करंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम आपका कहां से फ्लो होता है, देखिए कलेक्टर टू इमिटर ऐसी फ्लो कर दिखाते हैं, करंट कैन फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इस तरह यहाँ भी आपका क्या ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी डायोड इसका डायरेक्शन क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पावर डायोड में, तो पावर डायोड में एनोड टू कैथोड फ्लो होता था, ओनली एनोड टू कैथोड, ठीक है। लीकेज करंट को नहीं एक्सेप्ट करते, जब फॉरवर्ड बैस करेंगे तो उस समय फ्लो कहां से कहां होता था, एनोड टू कैथोड। तो चीजों को आपको अच्छे से लिखना है, यस। तो ये आपका हो गया बाय डायरेक्शनल, इसको क्या बोलेंगे, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि पावर मॉसफेट, चार ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बाय डायरेक्शनल, पूछता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बाय डायरेक्शनल। पहला पूछेगा ऑप्शन देगा पावर मॉसफेट, सेकंड देगा पावर बीजेटी, ठीक है, थर्ड देगा पावर, आपका थर्ड दे दिया पावर डायोड, और लास्ट में दे दिया नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, पावर मॉसफेट आंसर। तो लिख लीजिए क्वेश्चन में विच, चार ऑप्शन देगा, देखिए ऐसे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग, which of the following device, क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, which of the following device is bidirectional in nature, ठीक है, bidirectional in nature, ठीक है, ऐसे। चार ऑप्शन दे दिया आपको, एक दे दिया पावर मॉसफेट, ठीक है, एक दे दिया पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन दे दिया पावर बीजेटी, सी ऑप्शन दे दिया आपका, पावर डायोड, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दिया क्या, डी ऑप्शन दे दिया आपका क्या, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। अभी एससीआर तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन एससीआर जान लीजिए, एससीआर जो होता है हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो यहां बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी करिए, जो भी लोग हैं लाइक भी करते जाइए सेशन को, ठीक है, लाइक भी करते, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए, ठीक है, उससे सबको अच्छा लगता है ना, लाइक्स रहते हैं तो। यस, पावर मॉसफेट, इसका आंसर क्या होगा, पावर मॉसफेट। अब इसी में आपको कहानी बताते हैं कि इसी में आपको आईआईटी के जो प्रोफेसर थे, जब गेट, ये क्वेश्चन गेट का है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, गेट का क्वेश्चन आया था, गेट GATE, इस पे आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आने से क्या वो बताते हैं आपको, इसमें आया था तो इसमें बहुत सा जंग छिड़ गया था, आईआईटी जो प्रोफेसर थे उसमें आपस में बहस हो रही थी कि सर कि पावर मॉसफेट कैसे हो गया। तो पावर मॉसफेट, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पावर मॉसफेट ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ करते हैं आप लोग, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। अब ये ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर क्या बताएं कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट होते हैं हमारा डायोड। तो इसमें बच्चे भी लड़ रहे थे कि सर इसमें तो मॉसफेट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन इसको फिर वही बताएं कि यहाँ पे जो डायोड इसमें इनबिल्ट होता है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये डायोड के चलते क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सभी लोग लिख लीजिए आप लोग, ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। तो सेशन को आप लोग, सॉरी हम चले गए थे, ये ऑफ कोर्स फुल्ली कंट्रोल है बेटा, कविता लिख लीजिए इसको, इट इज ए फुल्ली कंट्रोल डिवाइस, इट इज ए पावर मॉसफेट जो है आपका, पावर मॉसफेट जो है आपका क्या है, पावर मॉसफेट इज
फुल्ली कंट्रोल डिवाइस। ये क्या किससे कंट्रोल था? फुल्ली कंट्रोल। ये करंट कंट्रोल नहीं, हम बताया ना वोल्टेज कंट्रोल था, जस्ट बिकॉज करंट तो आपका जीरो हो जाएगा ना, गेट करंट क्या है? जीरो, ड्यू टू इंसुलेशन का बीच इंसुलेशन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका फुल्ली कंट्रोल डिवाइस, ये क्या आपका क्या है? फुल्ली कंट्रोल डिवाइस, लिख लीजिए इसको। और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? VGS को कंट्रोल करता है, VGS लिख लीजिए इसको, फुल्ली कंट्रोल डिवाइस। और इसको कंट्रोल कौन? VGS, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। समझ गया आप लोग? समझे कि नहीं बताइए आप लोग? सेशन में सभी लोग सफर करते रहिए, शेयर करते रहिए। सुमित कुमावत, यस सुमित कुमावत पूरा फल वल फेंक रहे हैं। ये हमें से जब भी आते हैं मेरे लिए फल लेते आते हैं। बफर हो रहा क्या? बफरिंग हो रहा क्या? बफरिंग नहीं हो रहा। देखिए सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़िए। यहाँ पे कोई मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैं फालतू चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, बताइए कुछ फालतू चीज बता रहा हूँ क्या? कुछ काम की चीज तो बता रहा हूँ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा थ्योरी बता रहा हूँ आपको। मैं आपको जो आपको बुक में इतना बड़ा थ्योरी रहता है, इतना बड़ा चीजें, उसको मैं आपको वहां से पढ़ करके आपको बताया जा रहा है, अच्छा से कहानी जैसे बताया जा रहा है। हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखाया जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट वाइज आपको लिखाते जा रहा हूँ, नोट डाउन कराते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग आसान हो जाए चीजों को। तो आप लोग मतलब उस चीज को, मेरा इतना मेहनत का आप लोग कुछ दीजिए। आप लोग भी समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ मेरा भी हेल्प कीजिए। आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं? मेरा अटक रहा है, अटकना नहीं है पंछी। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। यहाँ पे अगर जिसको अगर पावर टेक्निक्स में डाउट है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं चीजों कैसे होते हैं, चीजें ऑपरेशंस, ठीक है। अब बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं। हर चीज को अगर बहुत सोचेंगे अगर डीपली बताइए सर, तो वो फिर आपको गेट में, उसके लिए फिर आपको गेट में आना पड़ेगा, ठीक है। ये चैनल जो है आपका जेई वाला चैनल है। अगर गेट में जा रहा है तो गेट में भी मेरे क्लासेस लगे, तो वहाँ पे बहुत डीपली में जाता हूँ, हर चीज का आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर चीज का डेरिवेशन कराऊंगा प्रॉपर, ठीक है। तो टेंशन, जितना आपको पढ़ना है वो आपको यहाँ पे काफी है इतना, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका पावर मॉसफेट हो गया, समझ आ गया? तो सब चीज आपको लिखा दी, जितना पॉइंट था आप सब लिख लिया, आई होप, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग इसके, हाँ, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहां देखिए आपका जो सबका सेम तरह बनता है, बीजेटी का भी ऐसे ही बना था, इसमें भी आपका ऐसे ही बनेगा। देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपका कुछ ऐसे ही बनेगा। ये आपका हो गया, इधर क्या होगा? यहाँ पे ये आपका हो गया VGS इनपुट है, इधर आईडी बनेगा। अब यहाँ पे आपका ये जो यहाँ जो समय लगा VGS, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड VGS। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड VGS। क्यों बोलते हैं? ये आपका क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका क्या हो गया? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों बोलते हैं इसको? और दूसरी बात यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्यों बोला? ध्यान सुनिएगा, इसको थ्रेशोल्ड क्यों बोला था? ध्यान सुनिएगा। थ्रेशोल्ड इसलिए बोला था क्योंकि इतना आपको मिनिमम VGS अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट, किस लिए? टू फॉर्म द चैनल। क्योंकि अगर एन चैनल नहीं बनेगा तो करंट फ्लो होगा क्या? ये जो आईडी करंट है, ये आईडी करंट इसलिए आपका बहुत मिनिमम है, इसलिए आपको क्या बोले हम? बिफोर, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, बिफोर VGS लिख लीजिए, बिफोर VGS थ्रेशोल्ड। क्या लिखे हम? VGS थ्रेशोल्ड। क्या बोले हम? बिफोर VGS थ्रेशोल्ड। इस VGS थ्रेशोल्ड वैल्यू से पहले आपका जो करंट है, आईडी करंट, अगर आइडियली बात करें तो बहुत जीरो होगा। ये क्या आपका? जीरो, क्योंकि करंट फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जस्ट क्योंकि हमारा एन चैनल अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ, ड्यू टू नो एन चैनल फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए आपका करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। लेकिन आफ्टर थ्रेशोल्ड के बाद क्या होगा? एन चैनल का फॉर्मेशन हो चुका होगा, इसलिए फिर करंट आराम से फ्लो हो सकता है। तो यहां पे लिखिए आईडी करंट जो है लगभग मान के चलेंगे, आइडियली बात करते हैं आईडी करंट क्या होगा? 0 एम्पियर। बिकॉज क्यों लिखेंगे? रीजन, बिकॉज एन चैनल इज नॉट फॉर्म्ड, बिकॉज एन चैनल इज नॉट फॉर्म्ड, एन चैनल जो है नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। लिख लीजिए इसको अच्छे से। क्या बोले हम? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर VGS। क्या बोले हम? थ्रेशोल्ड से पहले क्या होगा? जस्ट थोड़ा सा पहले आईडी होगा 0 एम्पियर, जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि उस समय आपका एन चैनल जो है आपका बना नहीं था। अगर एन चैनल नहीं बनेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होने नहीं देगा आपको। तो ये पॉइंट आपको लिख लीजिए आप लोग। अंजन, यस। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अगर थ्रेशोल्ड के बाद बात करें, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम वैल्यू होता है, तो यहाँ पे बात थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट हमारा
एन चैनल बन जाए, तो यहां तक अगर VGS इसका क्या होगा, यहां पे अगर बात करें उसका क्या होगा, एन चैनल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर आपका करंट प्रॉपर फ्लो होगा, तो फिर आपका करंट जो है आपका ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा कि नहीं, क्लियर कि नहीं। अब आगे देखते हैं। ओके अंजन, चलिए वेरी गुड अंकु, अंजन यस, आग लगा दीजिए अंजन आग लगा देना है सबको, आग लगा दिए, आग लगा दिए। समझ में आ रहा कि नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबका सेम है, आउटपुट बीजेटी का जैसा बनता है उसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम आपका रहता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम रहेगा यहाँ पे, लाइक दिस, ये बनाए हैं यहाँ पे लाइक दिस। यहाँ पे ये आपका इधर आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VDS। ठीक है, VDS, इधर ID बनेगा, ये आपका यहाँ पे ऐसे लाइक दिस, उसी तरह बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां लिख लीजिए ये एक्टिव रीजन, ये आपका एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, और ये सारे यहाँ पे, वहां पे IB था, याद कीजिए बीजेटी में क्या था IB, बेस करंट, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या होगा VGS होगा, यहाँ पे सारे क्या हो जाएगा VGS, ये सारे क्या होगा VGS1, VGS2, VGS3, VGS3, यहाँ पे क्या हो जाएगा VGS4। तो सारे आपका क्या है, आपका वोल्टेज कंट्रोल, इसलिए VGS4 आपका VGS4 ज्यादा होगा VGS3 से ऐसे, तो ये आपका इंक्रीज करेगा VGS2। तो ये आपका हो गया, ये आपको क्या हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा क्या सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन हो जाएगा यहाँ पे सैचुरेशन। ठीक है, ये आपका क्या होगा कट ऑफ रीजन, यहाँ पे क्या होगा कट ऑफ रीजन। इस केस में क्या होगा ऑफ, यहाँ पे स्विच मॉसफेट जो आपका ऑफ की तरह काम करेगा, और सैचुरेशन में क्या होगा मॉसफेट ऑन। तो हमको कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन से मतलब है, हमको कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन से, क्योंकि कट ऑफ में क्या होगा मॉसफेट हमारा स्विच की तरह ही ऑपरेट कराना है, तो कट ऑफ में हमारा क्या होगा वो ऑफ की तरह होगा। एंड अब बात करें सैचुरेशन रीजन में, तो उसमें आपका मॉसफेट क्या होगा ऑन की तरह बिहेव करेगा। तो ये था हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ गया कि नहीं आपको। सर मेजरमेंट की भी क्लास लीजिएगा, कविता मेजरमेंट की क्लास आपके, वो तो हमारा शायद अभी तो मेजरमेंट का कुछ प्लानिंग नहीं है मेजरमेंट का कुछ प्लानिंग नहीं है कविता। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका, अब इसी में हम लोग अब फिर से इसका देखेंगे सेफ ऑपरेटिंग एरिया। जो हम लोग देखे थे क्या सेफ, यहाँ क्या देखेंगे सेफ ऑपरेटिंग एरिया, सेफ ऑपरेटिंग एरिया, ऑपरेटिंग एरिया। ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया याद कीजिए। यहां पे आपका डिफरेंस, मेन डिफरेंस दिखेगा कुछ, जैसे ये आपका ID है ln ID, इधर क्या लेंगे ln। ठीक है, ln ID, इधर क्या लेंगे ln आपका VDS। ठीक है, ln VDS। ठीक है, और यहां पे आपका सेफ ऑपरेटिंग एरिया कुछ ऐसे बनता है बेटा, ऐसे, और ये आपका ऐसे। ठीक है, अब इसमें एक गायब है यहाँ पे। चलिए ये ID मैक्स समझ में आ गया, ये आपका ID मैक्स वैल्यू है, ये आपका VDS मैक्स, और यहाँ पे आपका पावर, आउटपुट पावर P मैक्स। ठीक है, ये आपका है। तो इसमें ओनली 3 पोर्शन है जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया जो निकालते हैं। जैसे बीजेटी का निकाला था, याद कीजिए हम लोग जब बीजेटी का निकाला था, याद कीजिए 4 पॉइंट डिसाइड किए थे, किया था ना 4 पॉइंट। कौन कौन, आपका ID मैक्स, वहां भी याद कीजिए, वहां पे क्या था आपका, वहां पे आपको बेस था ना IC मैक्स था, वहां पे क्या था IC मैक्स, वहां पे फिर आपका क्या था VCE मैक्स, क्या लिखा था कलेक्टर इमिटर VC मैक्स, और यहाँ पे पावर था और सेकेंड ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पे थर्मल रनवे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिख लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, पूछे क्वेश्चन इससे कि आपका इसमें थर्मल रनवे जो होता है एग्जिस्ट करता है कि नहीं मॉसफेट में, तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड ब्रेकडाउन, और क्या बोलते हैं इसको सेकेंड ब्रेकडाउन, और बोलेंगे इसमें क्या, और थर्मल रनवे जो होता है, थर्मल रनवे नॉट एग्जिस्ट, थर्मल रनवे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। लेकिन बीजेटी में याद कीजिए, बीजेटी में हमारा थर्मल रनवे एग्जिस्ट करता था। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोले हम, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा यहाँ पे सेकेंड ब्रेकडाउन और थर्मल रनवे नॉट एग्जिस्ट। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए। यस, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे। जब मैराथन में लूंगा ना, तो मैराथन में अभी से बता रहा हूं, सबको शेयर करते रहिए, अच्छे स्टूडेंट चाहिए मुझे उस दिन। ठीक है, तो ये जो आपका जो सेकंड ब्रेकडाउन जो है आपका, और थर्मल रनवे जो है आपका यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज को। तो ये था हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया। तो ये था हमारा पावर मॉसफेट। ठीक है, पावर मॉसफेट का ये हमारा यहां तक था खत्म, बस कुछ ज्यादा थोड़ी ना पढ़ाना है इसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अब
इसमें आपको बस ध्यान रखिएगा पावर मॉसफेट का मतलब क्या है। पावर मॉसफेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका स्पीड हाई होता है, बता दिया था आपको स्पीड हाई होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें स्विचिंग लॉसेस जो होते हैं। तो सब चीजें जो आपको ध्यान में रखना, पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या का पॉइंट ध्यान में रखना बता देते हैं आपको, क्या का पॉइंट इसमें मॉसफेट में याद ध्यान रखना, लिख लीजिए पॉइंट समरी, एक तरह समरी, SUMMARY समरी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला तो है मॉसफेट जो इट इज लिख लीजिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, VCD वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सेकेंड लिख लीजिए क्या, इट इज क्या लिखा है मेजोरिटी, हाँ इट इज ए मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, क्या बोलेंगे मेजोरिटी, लिख लीजिए सब मेजोरिटी कैरियर डिवाइसेस, कैरियर डिवाइसेस, ठीक है। ये सब पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका लिखेंगे क्या, इट इज ऑपरेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना। हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड हाई होता है, इसके चलते क्या होता है स्पीड जो है आपका, स्पीड भी आपका हाई होता है, ठीक है। पावर रेटिंग, इसका रेटिंग्स जो होते हैं लो होते हैं, रेटिंग्स आर लो, और ये लोएस्ट होता है एक्चुअली होता है रेटिंग्स आर लो, मतलब इसमें लोएस्ट होता है लोएस्ट अमॉन्ग ऑल द जितने सेमीकंडक्टर इसमें लोएस्ट होता है। इसका देख लीजिएगा आप लोग 1000 वोल्ट स्लैश 50 हर्ट्ज के आसपास होता है, 50 एम्पियर, इतना कम होता है। देखिए 1000 वोल्ट ओनली 1 kV और इसका मैक्सिमम 50 एम्पियर जा सकता है, तो सबसे लोएस्ट इसका रेटिंग होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, इसका स्विचिंग लॉस जो होते हैं, स्विचिंग लॉस इज लेस। अब क्यों होते हैं मैं बता दिया था, क्योंकि इसमें टी ऑन टी ऑफ टाइम जो कम होते हैं। अब आपका जो लॉस होता है पावर लॉस जो नथिंग बट स्विचिंग लॉस जो चलते होता है वो डिपेंड करता है किसमें टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम पे, और टी ऑफ टाइम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिकवरी का जो रिवर्स रिकवरी तो होता है आपका टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके चलते क्या हो जाता है हमारा टाइम जो है कम हो जाता है। अब वो टाइम कम होता है तो लॉसेस भी कम हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों ध्यान रखिए आप लोग। 6 पॉइंट कंडक्शन लॉस जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं ड्यू टू आर ऑन, इस सब पॉइंट आपको ध्यान रखना। कंडक्शन लॉस इज मोर क्योंकि आर ऑन जो होते हैं इसमें हाई होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, लिखा है तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, लिख लीजिए इसको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन का लैक से। ये सब लास्ट में समरी लिख लीजिए आप लोग, समझ लो, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका 7th पॉइंट लिख लीजिए आप लोग इसको, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके सेकेंड ब्रेकडाउन जो है एब्सेंट होता है, सेकेंड ब्रेकडाउन, और क्या बोलेंगे उसको थर्मल रनवे एब्सेंट, सेकेंड ब्रेकडाउन और थर्मल रनवे एब्सेंट। ये सारे पॉइंट जनरली आप ध्यान में रखिए, ये सब चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखिए इसमें जो कोएफिशिएंट होता है थर्ड, इसमें जो होते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव, इट हैज positive temperature coefficient, it has positive temperature coefficient, लिख लीजिए इसको। whereas BJT में क्या था, whereas in BJT we have, BJT में क्या था आपका, in BJT we have negative temperature, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, negative temperature coefficient। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर। तो इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि हम लोग जब से रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा आर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो हमारा आर ऑन जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आर ऑन रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो भी इंक्रीज करता है, चीजों ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव मतलब यही होता है, पॉजिटिव मतलब ये, ठीक है। और नेगेटिव मतलब क्या होता है आपका, नेगेटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर ऑन रेजिस्टेंस जो है आपका वो आपका रिड्यूस करता है, ये दोनों में डिफरेंस है आपका, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मतलब समझ गया आप लोग। गुड इवनिंग केशव, हेलो युवराज पटेल, बहुत दिन के बाद दिख रहे हो, कहाँ हो आजकल। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, फीलिंग्स लेकर आइए ना प्रोसेशन में, भरिए स्टूडेंट को कदम कैसे भी करके, फ्रेंड्स को जोड़िए आप लोग, ठीक है, फ्रेंड्स को जोड़ना बहुत जरूरी है। समझ गए पॉइंट्स, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्लियर हुआ आप लोग को, बताइए
क्लियर हुआ कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं हम लोग पावर आईजीबीटी। ठीक है, पावर आईजीबीटी देखते हैं हम लोग, पावर आईजीबीटी। तो बता रहे हैं आपको युवराज पटेल, रेगुलर क्लास करेंगे तब ना, वही तो मैं आज बता रहा हूं, यहां पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं। क्वेश्चंस जो आते हैं आपको जेई तेई में, क्वेश्चन जो बन सकते हैं वही मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट वाइज सारा चीज तो लिखवा रहा हूं क्लियरली। यही सब अगर इतना ध्यान रख लिया आप लोग तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, आपको मैं मैराथन लोग का देखिएगा, मैराथन में आपको प्रॉपर्ली अच्छे से क्लियर होगा, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। समझ में आया युवराज? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ सब पॉइंट वाइज तो मैं लिखा दे रहा हूँ, सबको समराइज कर दे रहा हूँ प्रॉपर वे में। मैं कौन सा यहाँ पे बड़ा बड़ा थ्योरी लिखा रहा हूँ कि यहाँ बैठिए आप कंस्ट्रक्शन लिखिए कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लिखवा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं ना लिखवा रहे हैं, वो तो हम बस बोल, क्योंकि उतना बस आपको पता होना, माइंड में रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है, बस ध्यान रखना है। अगर उसको मैं यहाँ पे लिखवा रहा होता पूरा कहानी जैसा बड़ा बड़ा, तो आपका तो फिर यहाँ पे गेम ओवर, तो हमारा एक पावर मोस्फेट 3 दिन पावर मोस्फेट चलता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो जरूरी है मैं वहीं पे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर आईजीबीटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर आईजीबीटी।